आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, जो कल हादसा हुआ है, भयावह हादसा गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी में जो पुल टूटा है, उस पुल पर ऐसे ऐसे वीडियोज अब सामने आ रहे हैं कि तमाम ऐसे लफंगे लड़के, आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसे जगहों पर जो थोड़े बहुत पर्यटन स्थल कहे जा सकते हैं, सार्वजनिक स्थल कहे जा सकते हैं, ऐसे जगहों पर कई बार ऐसे लफंगे लपाचे लुक्खे लड़के पहुंचते हैं जो बहुत अप्रत्याशित घटनाएं करते हैं, मस्ती मटरगस्ती करते हैं, और उनकी मस्ती मटरगस्ती का जो खामियाजा है कई बार दूसरों को, सीधे साधे लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसी मस्तियां, ऐसी बदमाशियां, ऐसे बच्चे जो है, ऐसे युवा राह चलते करते रहते हैं, सड़कों पर करते रहते हैं, गाड़ियां चलाते हुए स्टंट करते हैं। इस स्टंट के चक्कर में कई बार वो तो बच जाते हैं लेकिन दूसरों की जान ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है मोरबी, वहाँ नदी से जो पुल है, जो केबल ब्रिज था जो टूट गया है, 200 से ज़्यादा जाने गई हैं। मैं कल 100 लोगों से ज़्यादा कह रहा था दोस्तों, 200 से अधिक जो है जाने गई हैं। 200 के लगभग लोग जो है घायल के रूप में बरामद हो रहे हैं। 200 से ऊपर जाने गए हैं दोस्तों। आप लोगों को बता दें पूरी बातें, 25-30 तो बच्चे हैं इसमें। मृतकों में महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या भी ज़्यादा है। आप लोगों को बताएं कि रेस्क्यू टीम जो है लगातार लगी हुई है। शाम 6:30 बजे हुआ इस हादसे में। 765 फीट का लंबा यह पुल था, महज 4.5 फीट चौड़ा केबल सस्पेंशन ब्रिज था ये, और 143 साल पुराना ये ब्रिज था। ब्रिटिश शासनकाल में ये बनाया गया था। आप लोगों को बताएं कि यह पिछले 6 महीने से बंद था दोस्तों, और यह मात्र अभी 25 अक्टूबर को शुरू किया गया था। और इसे शुरू करने के बाद से ही वहाँ पर तमाम घूमने घामने वालों का, इसको देखने वालों का तांता लग रहा था। इसमें एक वीडियो वायरल हो रही है इस समय सोशल मीडिया पर। उस पर बहुत से ऐसे लड़के हैं जो उस ब्रिज के केबल पर लात मार रहे हैं, उसे हिला रहे हैं जोर जोर से, और चिल्ला रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। भीड़ उस पर लगी हुई है। सोचिए हादसा नहीं होगा तो क्या होगा। कल जो हुआ वो बहुत दुखद है, बहुत दुखदाई है। लेकिन आप लोगों को बताएं कि यह जो भी क्षमता रखता था जितने लोगों को उठाने की, उससे ज़्यादा लोग इस पर चढ़ गए थे, और इस वजह से यह हादसा हुआ है। और कुछ अपडेट में आप लोगों को बताएंगे। मोरबी हादसे में मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है कुछ लोगों का। राजकोट के भाजपा सांसद के परिवार के 12 लोग हादसे में मारे गए हैं दोस्तों। जी हाँ, भाजपा के सांसद के परिवार के लोग उसमें मारे गए हैं। एनडीआरएफ के अफसर ने आशंका जताई है कि पुल के नीचे 100 फंसे हो सकते हैं। जो लोग ऊपर से गिरे हैं और नीचे, उनमें से बहुत बड़ी संख्या फंसी हो सकती है नीचे। आप लोगों को बताएं कि तमाम ऐसे हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। 0 28 22 24 33 00 ये हेल्पलाइन नंबर है, यानी 0282 224 330 0 ये हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों। 02822243300 जी, इस पर कॉल करके ऐसे लोग सूचनाएं ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मोरबी और राजकोट हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड बना हुआ है। अब आप लोगों को पूरी बात और भी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दें कि जिस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ हो गई, वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी था। इस चीज़ को रोकने के लिए मोरबी नगर निगम के लोगों को जागरूकता बरतनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पीएम मोदी केवड़िया में बोले, वहाँ केवड़िया में थे इस समय जब ये घटना घट रही थी। तो जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, उनके परिवारों को प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। बचाव कार्य में एनडीआरएफ, सेना और वायुसेना की टीमें लगा दी गई हैं। लोगों को दिक्कतें कम हो, ये कोशिश है। और आप लोगों को बताएं कि वहाँ पर जो लोग भी इस हादसे को देखे, बहुत ऐसे लोग थे जो लोग इस हादसे को देखे। उनमें से कुछ लोगों ने बताया, इस हादसे में 8 लोगों की जान बचाने वाला एक चश्मदीद कहता है, यहाँ 1000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे जो तैरना जानते थे। वो तैर कर बाहर आ रहे थे, बच्चे डूब रहे थे। हमने पहले उन्हें बचाया, उसके बाद बड़ों को निकाला, पाइप के सहारे लोगों को निकाल रहे थे। यह वहाँ का चश्मदीद बता रहा है जो वहाँ के कुछ लोगों को बचा पाया। आप लोग बताएं, दूसरा जो चश्मदीद है वो कहता है, मैं यहाँ हर रविवार को चाय बेचता हूँ। मैंने लोगों को तार से लटके देखा, इसके बाद वे फिसलने लगे। मैं रात भर सो नहीं पाया।
पूरी रात लोगों को बचाने में जुटा रहा। मेरा दिल तब दहल गया जब मैंने 7 से 8 महीने के गर्भवती की लाश देखी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था पहले। तीसरा चश्मदीद जो है वो एक महिला है, वो कहती है, उसका नाम है हसीना। वो कहती है कि मैं हादसे को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वहाँ बच्चे भी थे। मैं अपने परिवार के जितने लोगों की मदद कर पाई मैंने की। मैं लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए अपनी गाड़ी दे दी। मैंने जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा, वो कहती है। अब आपको बताएं अफसर जो है, जो लोग हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं। 100 की क्षमता थी, 500 लोग जमा हुए। हादसे की यही सबसे बड़ी वजह है। पुल बनने के बाद से पुल का कई बार रिनोवेशन किया जा चुका है। हाल ही में दीपावली से पहले इसके मरम्मत का काम 2 करोड़ की लागत से किया गया था। कल तक 1 करोड़ बता रहा था मीडिया पर लोग। भास्कर और तमाम दैनिक जागरण और तमाम अखबार नवीश जो है वहाँ पर जुटे हुए हैं। बताते हैं कि मोरबी के भाजपा सांसद मोहन कुंडारिया ने बताया कि ब्रिज टूटने से जहां लोग गिरे वहां 15 फुट तक पानी था। कुछ लोग तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन कई लोग झूले पर अटके रहे। सड़क एवं भवन विभाग मंत्री जगदीश पांचाल ने तमाम ऐसी जानकारियां दी कि नगर निगम के दायरे में ये पुल आता है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि ब्रिज की क्षमता 100 लोगों की थी, लेकिन रविवार की छुट्टी के चलते और त्योहारों के चलते 4 से 500 लोग जमा हो गए। इसी कारण ब्रिज टूट गया। क्यों जमा होने दिया आप लोगों ने, इस बात को कोई नहीं पूछ रहा है। पता नहीं क्यों। ये बात अलग है कि क्यों नहीं पूछा जा रहा है ये सवाल कि कैसे 500 लोगों को चढ़ने दिया गया ब्रिज पर। रात में ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी और वायुसेना की टीमें पहुंच गई थी। इनके अलावा जामनगर यानी 100 किलोमीटर दूर से वायुसेना के 50 गरुड़ कमांडो भी पहुंचे थे। सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे थे। गोताखोर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी लोग इस ऑपरेशन में लगे थे। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने हादसों के प्रभावितों को मदद का ऐलान किया है। केंद्र मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपया और घायलों को 50,000 रुपया देगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि मृतकों के आश्रितों को 4 लाख और घायलों को 50,000 रुपया देंगे। अब आप लोगों को बता दें, ब्रिज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप के पास है। इस ग्रुप ने मार्च 2022 से मार्च 2037 तक के लिए ठेका लिया हुआ है नगर पालिका मोरबी से, और अब इनके रखरखाव और देखभाल की सारी जिम्मेदारी इन पर थी। और आप लोगों को बताएं कि इस कंपनी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। कमेटी बनाई गई है जो हादसे की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। अब कांग्रेस का आरोप, चुनाव की जल्दीबाजी में भाजपा ने पुल को लोगों के लिए जल्दी खोल दिया। खोलने के 5 दिन बाद ही पुल ढह गया। इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच कमेटी बनानी चाहिए, ऐसा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का मांग है। अब आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं बहुत अलग हैं, लेकिन बस बहुत दुखद पहलू ये है कि ऐतिहासिक चीज़ था। इसको देखने और चढ़ने की एक लिमिट रखनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने भूल कर दिया। बहुत पैसा कमाने के चक्कर में नगर निगम ने जिन लोगों को ठेका दिया था इस कार्य को कराने का, उन लोगों ने पैसा वसूलने और कमाने के चक्कर में यह कांड करवाया है। आप लोग जान लीजिए कि जहां भी नगर निगम आदि किसी को ठेका देती है, चाहे वो गोरखपुर का नौका विहार हो, चाहे यहाँ मोरबी का ये ब्रिज हो, ये ठेके पर दिया जाता है और इस पर टिकट लगता होगा। टिकट लगाकर लोग देखने जाते होंगे, चढ़ने जाते होंगे, घूमने जाते होंगे। लेकिन ये हादसा एक संकेत देता है कि जहां 100 लोगों की लिमिट थी, वहां 500 लोगों को टिकट देकर या पैसा लेकर उनसे इन लोगों ने सीधे उनको मौत के मुंह में डाल दिया। नगर निगम मोरबी और उस ठेकेदार जो ग्रुप इसको ठेका से चला रहा था, उसका नाम कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि वो स्थानीय भाजपा का कोई ना कोई नेता होगा या भाजपा का ही कोई आदमी उसको चलवा रहा होगा। आसान नहीं है ऐसे किसी को ठेका दे देना। ये ठेकेदार जो होते हैं वो पार्टियों और सरकार से संबंधित होते हैं। इस बात को कोई नहीं बता रहा है। देख लीजिएगा आप लोग, अगर विपक्षी मजबूती से इस पर आए तो ये बात खुलकर सामने आएगी। आप लोगों को मालूम पड़ेगा ये बात। आप लोगों को बताएं कि इस ब्रिज का उद्घाटन 20 फरवरी 1889 को मुंबई के गवर्नर रिचर्ड डेम्पल ने किया था। यह उस समय लगभग 3,50,000 की लागत से, 3 करोड़ 50 लाख होगा ये की लागत से बनकर तैयार हुआ था। पुल बनाने का पूरा सामान इंग्लैंड से ही मंगाया गया था। ब्रिज का निर्माण मोरबी के राजा प्रजावत्सल सर बागजी ठाकुर की रियासत के दौरान हुआ था। उस समय राजा राजमहल से राज दरबार तक जाने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल किया करते थे।
राजशाही खत्म होने के बाद इस पुल की जिम्मेदारी मोरबी नगर पालिका को सौंप दी गई थी। लकड़ी और तारों से बना यह पुल 233 मीटर लंबा और 4.5 फीट चौड़ा है। अब आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर किस तरह से जिंदगियाँ जूझ रही थी, किस हाल में लोग यहाँ पर जो है मर रहे थे और मौत के मुंह में जो है पड़ गए थे। बहुत दुखद पहलू है ये, बहुत दुखद पहलू है। शमशान में तब्दील हो गया ये पूरा का पूरा जो है मोरबी, और पूरा का पूरा यहाँ पे मच्छू नदी का डैम टूटने से जो घटनाएं हुई थी वो फिर से एक बार उस मंजर को याद दिला दी हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसी जगहों पर जाने से पहले अपनों का ख्याल रखिएगा और किसी भी हादसे का शिकार मत बनिएगा, तभी जीवन में आपकी सुरक्षा हो पाएगी। वरना लोग मुंह बाए खड़े हैं, पैसे कमाने के लिए आपको मौत के मुंह में ढकेल देंगे। भाई ध्यान रखिएगा अपना आप लोग।